अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर हरियाणा में कैसे हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा भी बढ़कर आपको बता दें कि 257 मीट्रिक टन हो चुका है, लेकिन हालात नहीं सुधर पा रहे हैं। फरीदाबाद में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कई घंटों के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि जैसे कैसे तरह के हालात बने हुए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन की हरियाणा में कितनी कमी है और किस तरह से हॉस्पिटल अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। हालात यह है कि मरीजों के परिवार वालों को प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन लेने भेजा जा रहा है, यानी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये विनोद लांबा की हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए, कितनी लंबी कतार लगी हुई है। ये फरीदाबाद के हालात है। ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर कई घंटों बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है और कई बार तो लोगों को लौटना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि प्रदेश में तमाम हालात के लिए हरियाणा सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की ये तस्वीर भी सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइन है वो नहीं टूट रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 के एक प्लांट के हम बाहर खड़े हैं। कुछ मरीजों से हमारी बात हुई, कुछ इनके घर वाले आए हैं। इनके कुछ मरीज तो हॉस्पिटल में हैं और कुछ घर पर हैं और घर पर भी ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि जिन लोगों के जो मरीज हैं हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल द्वारा किस तरह से हाथ खड़े करके इन लोगों को ही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन आप ही सुनिश्चित कीजिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो लाइन है करीब कह सकते हैं कि 700 से 800 मीटर लंबी लाइन यहाँ नजर आ रही है और एक ऑक्सीजन प्लांट का ये नज़ारा है। इससे पूरे हरियाणा में जिस तरह से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तमाम जो दावे किए जा रहे थे, इस तस्वीर को देखना और समझना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। विनोद माता जी बीमार है, हॉस्पिटल में या घर पे हैं? घर पे हैं। तो उनके लिए ऑक्सीजन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ कैसे? डॉक्टर ने किया हुआ है। अच्छा, तो मिल रही है? पहले भी मिली है? मिली है सर। कितने घंटे का वेटिंग है? अभी तो वेट ही कर रहे हैं सर, आगे देखते हैं क्या। नहीं, पहले कितने घंटे की वेटिंग है? मतलब कल रात भी आए थे, कल रात को 4 बजे बाद बंद हो गया था। हाँ जी, कल भी आए थे। हाँ, तो लेकिन कल तो एक सिलेंडर हमको मिल गया था। आज फिर जरूरत पड़ रही है सिलेंडर की, ऑक्सीजन की, तो उसके बारे में फिर इसीलिए लाइन में लगे हम लोग। नाम की एड्रेस देख रहे हैं हम, प्रॉपर यहाँ का आधार कार्ड देख रहे हैं, प्रॉपर जो डॉक्टर की पर्ची है उनको देख के ही पब्लिक को ये इशू किया जा रहा है सिलेंडर, और इंडिविजुअल एक आदमी को एक ही सिलेंडर इशू किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से देख रहे थे, सुबह से काफ़ी लोग परेशान थे। अब आप देख ही रहे हैं 24 सेक्टर का प्लांट है। 24 सेक्टर 24 फरीदाबाद में है ये प्लांट। अच्छा, के नाम से। इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर है सप्लाई करने के लिए? है, जब भी तो ये हम आपके सामने सप्लाई दे भी रहे हैं। जी। तो ऑक्सीजन की यहाँ कमी नहीं है? नहीं, फिलहाल अभी ऐसे नहीं, बस व्यवस्थित तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी। इंडिविजुअल आदमी हॉस्पिटल से अपनी पर्ची और वो जो अपना वो लेके आ रहे हैं ना, उन्हीं को दे रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह के हालात हैं। अब हिसार की आपको दिखा देते हैं तस्वीर। हिसार में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के साथ साथ अब उनके परिजनों के लिए भी दिक्कतें बढ़ने लग गई है। दरअसल ऑक्सीजन की किल्लत ने हिसार के तमाम अस्पताल संचालकों के साथ साथ कोविड-19 संक्रमित मरीजों के परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया में बने ऑक्सीजन प्लांट के बाहर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, लोग परेशान है। देखिए हमारे संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। कोरोना का संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ मरीजों को बल्कि उनके परिजनों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात कर लीजिए अगर हिसार की, तो हिसार में भी अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की किल्लत बनने लगी है। बहरहाल मैं हिसार में ऑक्सीजन के प्लांट के ठीक बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर परिजन पहुंचे हैं, खुद ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ऑक्सीजन लेकर जाने की तैयारी में है। गाड़ी में ही इन्होंने गैस सिलेंडर रखा है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या है आपके पेशेंट की स्थिति और कितनी देर होगी आपको यहाँ पर पहुंचे? क्या कह रहे हैं अंदर वाले? हमको यहाँ पे पहुंचे 3-4 घंटे हो गए। ये सिलेंडर दे ही नहीं रहे। कभी कहते हैं इनसे बात करो, कभी कहते हैं उनसे बात करो, इसलिए दे ही नहीं रहे। काफी टाइम हो गया। अब काफी जने इकट्ठे हुए तब जाके दिया इन्होंने। अच्छा, हॉस्पिटल की अगर स्थिति की बात कर ली जाए तो आप खुद ही यहाँ पर सिलेंडर लेने पहुंचे हैं, और भी मरीज यहाँ पर पहुंचे? अंदर बहुत है जी, कुछ तो चले गए जी वापसी। अंदर बहुत भीड़ भड़ाका हुआ है, तो जल्दी के चक्कर में चले भी गए और समस्या बहुत ज्यादा है जी। अंदर क्या स्थिति? आप अंदर गए थे? अंदर काफी मरीज आए, मरीजों के आए हुए हैं। वो कुछ किसी को सिलेंडर नहीं दे रहे और कुछ तो बिना सिलेंडर के जा रहे हैं। अच्छा,
एडीसी से पूछना पड़ रहा है जी। कह रहे हैं एडीसी से पूछो, तहसीलदार से पूछो। वहाँ 65 मरे जा रहे हैं जी। यहाँ एडीसी ढूंढना पड़ता है जी, एक घंटा कहाँ बैठे। बहुत बड़ी समस्या है जी। कुछ जो ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और कुछ हॉस्पिटल के जो एक तरह से करता धरता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए जी, क्या स्थिति है अंदर, ऑक्सीजन के बारे में क्या कह रहे हैं? कल तक सुचारू रूप से ऑक्सीजन दी जा रही थी। हमारे हॉस्पिटल को 90 सिलेंडर डेली दिए जा रहे थे। आज सुबह हमें पता चला है कि हमारे सिलेंडर का कोटा कर दिया गया है, जो कि 37 सिलेंडरों का कर दिया गया है। हमारे को ये कहा गया है कि आप मरीजों की छुट्टी कर दो, हैं? हमें ये बताया जाए कि हम मरीजों को कहाँ भेजें, और कोई भी घटना के लिए क्या प्रशासन ने हमारे से पहले डिमांड ली है? और एकदम से हमें बता दिया गया कि मरीजों को छुट्टी कर दो। आप प्रशासन से पूछिए कि कृपया इस फैसले को रिव्यू करें और तुरंत प्रभाव से अस्पतालों से अपनी डिमांड मांगे और उसी हिसाब से उनकी राशनिंग करें। स्थिति क्या है जी, हॉस्पिटल में क्या स्थिति है? कहते क्या है ये, जब आप ऑक्सीजन लेने पहुंचे क्या कहा आपको? कितनी देर होगी यहाँ पर वेट करते? मुझे 6 घंटे हो गए जी, और हमारे को जो है बोल दिया कि आपका कोटा पूरा हो गया है, और जबकि हमारे पेशेंट ज्यादा हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर कोई कल को कोई बात हो जाती है तो प्रशासन जिम्मेवार होगा क्या? कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार। सोचिए 6-6 घंटे हो रहे हैं। ये आपने हिसार का हालात देखा, फरीदाबाद का हालात आप देख चुके हैं। अब झज्जर का भी हालात देखिए। झज्जर जिले में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। झज्जर शहर में भी ज्यादातर दिक्कतें देखी जा रही हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान पर खतरा मंडराया हुआ है। मरीजों के परिजन अपने मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे। प्लांटों के बाहर लाइनों तक लगे, बावजूद इसके उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कई मरीज बिना ऑक्सीजन के दम भी तोड़ चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिला उपायुक्त तक अस्पतालों को यह कहा गया है कि जितनी ऑक्सीजन है उतने ही मरीजों को अस्पताल में रखा जाए। बहुत अच्छे तरीके से हमको गैस का फ्लो मिल रहा था, तो हमारा पेशेंट कम से कम रिकवरी कर रहा था, खाना भी खा रहा था, पानी भी पी रहा था। आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जो कम फ्लो से मिल रहा है, उसकी वजह से आज उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन इतनी कम हो जाती है। जब वो 2 घूंट पानी पीता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाता है कि हमें लगता है अब गया और तब गया। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हमारे पेशेंट्स का ध्यान रखा जाए, हमारे को ऑक्सीजन दिलवाई जाए कैसे भी करके। यहाँ पे मेरा भांजा है, यहाँ पे आज 7 दिन से यहीं पे है। ऑक्सीजन की कमी के कारण से हम 5 दिन से इतने परेशान हैं कि हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं। हर 2 घंटे 3 घंटे में प्रशासन बोल देता है कि हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, आप अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। इस कोरोना काल के अंदर में कहाँ पे जाए हम ऑक्सीजन लाने के लिए? अगर ऑक्सीजन हमारे पास में होती तो हम घर में ट्रीटमेंट करवा लेते, यहाँ तक क्यों आते? लेकिन आज हम परेशान हो रखे हैं इस बात से। तो मेरा लड़का यहीं जो जॉब करता था उसको कोरोना हो गया, यहाँ भर्ती है। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत है, ऑक्सीजन बार ऑक्सीजन। कल भी हम कहीं से अरेंजमेंट करके लाए थे अपना 1 सिलेंडर का, तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरीज मर जाएंगे, यहाँ तड़प जाएंगे मरीज। पिछले 5-7 दिनों से ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई है कि मजबूरन हमें मरीज़ कम करने पड़ रहे हैं और हमें मरीज़ों का हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप लोग चले जाइए। मेरे पास जो 550 सिलेंडर्स आते हैं वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर इसी फार्मूले के तहत बांट दिए गए। अब उसमें उनको निवेदन किया गया है कि इस ऑक्सीजन को वो ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करें और उसमें वो जितने पेशेंट रख सकते हैं उतने ही पेशेंट रखें। उससे ज़्यादा जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई आएगी हम उनको एकदम से बता देंगे और देन दे कैन इंक्रीज। वहीं सोनीपत में भी लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन ने सेक्टर 7 में ऑक्सीजन आवंटन के लिए जगह निर्धारित की हुई है, जहां जरूरतमंद कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन वितरण करने का कार्य प्रशासन की देखरेख में चल रहा है। इस दौरान यहाँ उमड़ी भीड़ को आप देख सकते हैं कि परिजन यहाँ सुबह 9 बजे से डेरा डाल लेते हैं और कई घंटों इंतजार करते हैं। सरकार ने, हमारे जिला प्रशासन ने नियुक्त किया है 3 तरह के आदमियों को यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता मिल रही है। नंबर 1 तो वहाँ सोनीपत का रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा वो कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, होम आइसोलेटेड होना चाहिए और खाली कम से कम MBS MD की रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि इनको ऑक्सीजन नीडेड है। उन्हीं के कागज देकर वहाँ उनका अपना सिलेंडर होना चाहिए, खाली सिलेंडर की हमारे पास उपलब्धता नहीं है फिलहाल। यहाँ पर आप अपने कागज लेकर आओ, यहाँ पर कागज दिखाओ, सिलेंडर यहाँ जमा करवा दो। उसके बाद जितनी भी वहाँ से कैपेसिटी है 50 की, 40 की, 60 की, 70 की, जितना भी उनको उपलब्ध है जिनके पास, क्योंकि वो भी पीछे से आते हैं, आगे भी यहीं से जाते हैं, तो 50, 40, 50, 40, 50, 60 तक उनके सिलेंडर यहाँ पर जमा कर लिए जाते हैं। टेम्पो आता है उनका कंपनी का, वो लेके जाता है और वो वहाँ से भर के आता है, तो 5 बजे तक वो उपलब्ध मिल जाते हैं।
तो ऑक्सीजन के लिए लोगों की भीड़ लग रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो ये हालात आपने देखे हैं। चलिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद लांबा और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विनोद, हालात हरियाणा में बहुत ज्यादा खराब है। खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन धरातल पर वो दिखता नहीं है और बात कही जा रही है कि उनका कोटा बढ़ गया, ऑक्सीजन आ रही है, ट्रेन आ रही हैं, लेकर आ रही हैं, लेकिन है कहां? देखिए 257 मैट्रिक टन कोटा बढ़ चुका है और तमाम मुख्यमंत्री दौरे पर हैं पूरे हरियाणा के, लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी देखना जरूरी है कि जो कहा जाता है उसका असर कितना है और जरूरत कितनी है। जरूरत कितनी है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप जयप्रकाश लगाइए कि ये मरीज है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस तस्वीरों में, इस कैमरे में आपको 20 से 25 आदमी नजर आ रहे होंगे। मजबूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगा, उनके परिवारों से तमाम जो लोग हैं वो पीड़ित है। और देखिए 50-50 किलो के ये ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। कोई ग्राउंड रिपोर्ट में इफ एंड बट नहीं होता है, जो ग्राउंड पे दिखेगा वही बताया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से यहाँ बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ऑक्सीजन की खुद सप्लाई लेके सप्लाई नहीं कर रहे हैं। भागीरथ ऑक्सीजन प्लांट है ये, यहाँ पर ज्यादातर ऐसे मरीज हैं या तो उनके घर पर विनोद, तो ये फेलियर है क्या ये फेलियर सरकार का? क्योंकि चेन सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रहा है, या वाकई में ऑक्सीजन की कमी है लेकिन सरकार सिर्फ कह रही है ऑल इज वेल? देखिए जो सप्लाई चेन है उसकी मैनेजमेंट को सुधारने की और ज्यादा जरूरत है। लगातार मीडिया ने खबरें दिखाई, मीडिया ने भी ग्राउंड रियलिटी दिखाई, उसके बाद लगातार ऑक्सीजन का जो कोटा है वो तो निश्चित तौर पर बड़ा है, लेकिन ये लाइन क्या बयां करती है ये समझने की जरूरत है। ये वो मजबूरी है जो अपने परिजनों की जान को बचाने के लिए इन तमाम लोगों को इस चिलचिलाती धूप में यहां खड़ा रहने के लिए मजबूर कर रही है। मैं एक और बड़ा सवाल उठा रहा हूं तमाम दर्शक जो हरियाणा के देख रहे हैं, और सवाल ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अपने कोटि की ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो खुद क्यों नहीं कर सकते? इन लोगों से अगर बात करने की कोशिश करेंगे, पहले भी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था, इसमें से 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनके परिजन। बिल्कुल विनोद, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार फिर सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? क्योंकि कोई भी मरीज अगर जाता है तो वहां पर यह डिमांड की जाती है कि पहले आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए। अगर कोई मरीज को वो भर्ती भी कर लेते हैं तो फिर उन्हीं से ही ये मरीजों के जो तीमारदार है उनसे सिलेंडर मंगाया जा रहा है। बिल्कुल यही समझने की और यही दिखाने की जरूरत है, और वो ही हम दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन मिल रही है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन नहीं है। 50-50 किलो के इन सिलेंडर्स को लेके अकेला एक इंसान अपने परिवार में तीमारदार के तौर पर किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। शौक से नहीं खड़े हैं यहाँ कोई, ये जो तमाम लोग हैं ये कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले लोग नहीं है। सबके रिकॉर्ड दर्ज होता है प्रशासन की तरफ से। लोकल लेवल पर अगर कहा जाए तो तमाम जो कागज है वो इनसे लिए जा रहे हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ली जा रही है। और इस प्लांट में जितना मैं घूम के अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहा था, ये भी नजर आया था कि जो फरीदाबाद की प्रिस्क्रिप्शन है उसको प्रायोरिटी के हिसाब से ऑक्सीजन दी रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सप्लाई चेन कहां है? बिल्कुल सप्लाई चेन बिल्कुल सरकार की फेल हो गई है और सरकार को यहां ध्यान देने की जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री मोर्चा तो संभाले हुए हैं, लेकिन इन चीजों पर भी उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि धरातल पर है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।